एक बार एक बहुत बड़े बहुत हरे जंगल में एक हाथी रहता था। उसका नाम था अप्पू। अप्पू कोई ऐसा वैसा हाथी नहीं था। ओह नहीं, वो तो एक बहुत ही खास हाथी था। उसकी आंखें बहुत प्यारी थीं, गरम शहद के रंग जैसी। उसके कान बड़े बड़े लटकने वाले पंखों जैसे थे। वो नरम दिल और ताकतवर था, जैसे हाथी अक्सर होते हैं। लेकिन अप्पू ने अपने बड़े से दिल में एक राज छुपा रखा था। एक राज जो दोपहर की धूप से भी ज्यादा चमकता था। वो एक ड्रीमर था। ये हाथी एक सचमुच का शानदार ड्रीमर। जब सूरज सोने चला जाता था और आसमान गहरा नीला हो जाता था, अप्पू ऊपर देखता था। वो ऊपर लटके रसीले आम नहीं देख रहा होता था। वो दूसरे जानवरों की सरसराहट भी नहीं सुन रहा होता था। अप्पू तो सितारों को देख रहा था, छोटे छोटे टिमटिमाते रोशनी के कण जो रात के गहरे मखमली कपड़े पर बिखरे हुए थे। वो चांद को देखता, कभी पतला सा, कभी गोल, चमकता हुआ सिक्का। वो सोचता था कि ये तारे किस चीज से बने हैं। वो सोचता था क्या वो धीमे धीमे गाने गाते हैं। अप्पू का सबसे बड़ा, सबसे सीक्रेट सपना था स्पेस में जाना। हाँ, स्पेस। सोच सकते हो, एक हाथी उन टिमटिमाती रोशनियों के बीच तैरना चाहता था। उसका मन करता था कि वो चांद की किरणों पर डांस करे। वो अपनी धरती, अपने घर को बहुत बहुत दूर से देखना चाहता था। उसने सोचा कि वो एक सुंदर नीले और हरे रंग के मार्बल जैसा दिखेगा। ये सपना उसके ख्यालों में भरा रहता था जब वो जागा होता था। जब वो सोता था तो ये सपने में सुंदर तस्वीरें बनाता था। ये एक ग्रैंड, इनॉर्मस, वंडरफुल सपना था। इस अमेजिंग सपने ने अप्पू को दूसरे हाथियों से थोड़ा अलग बना दिया था। झुंड में उसके दोस्त मिट्टी वाले पानी के गड्ढे में छप छप करना पसंद करते थे। उन्हें मजेदार पेड़ की छाल और मीठे बेरीज चबाना पसंद था। अप्पू को भी ये चीजें पसंद थीं। ऑफ कोर्स उसे पसंद थी। लेकिन जब वो चबाते और छप छप करते थे, अप्पू अक्सर अपना बड़ा सा सिर झुकाता था। वो आसमान की तरफ देखता रहता। दिन की तेज रोशनी में भी वो एक छोटी सी हाथी वाली आह भरता जो सितारों के लिए तड़प से भरी होती थी। हर सुबह अप्पू चिड़ियों की चहचहाहट के साथ उठता था। जंगल उसका घर था और बहुत प्यारा घर था। वो अपनी लंबी क्लेवर सूंड फैलाता था। वो सबसे ऊंचे पेड़ों पर सबसे ताजी, सबसे हरी पत्तियां तोड़ता था। वो चमकती नदी से कूल साफ पानी पीता था। वो छोटे हाथियों के साथ पकड़म पकड़ाई के गेम्स खेलता था। वो खुशी से चिंघाड़ते और नरम घास में लोटपोट होते थे। ये एक गुड लाइफ थी, कई मायनों में एक हैप्पी लाइफ थी। लेकिन अप्पू के लिए कुछ हमेशा पहुंच से जरा दूर टिमटिमाता रहता था। जब सूरज आसमान में एक चमकदार, गरम ऑरेंज गोले जैसा होता था, तब भी अप्पू स्पेस के बारे में सोचता था। वो ऊपर धीरे धीरे तैरते फ्लफी सफेद बादलों को देखता था। वो सोचता था कि वो बड़े बड़े नरम स्पेसशिप हैं जो दूर की गैलेक्सीज में जा रहे हैं। वो कभी कभी अपनी सूंड को एक लंबे टेलीस्कोप की तरह इस्तेमाल करता था। वो नीले आसमान के परे छुपे दूर के प्लैनेट्स को झांकने का नाटक करता था। उसके हाथी दोस्त उसे हैरानी से देखते थे। उन्हें लगता था कि वो अकेले ही कोई अजीब सा चुपचाप वाला गेम खेल रहा है। उन्हें उसकी सितारों वाली सीक्रेट विश के बारे में नहीं पता था। लेकिन रात में ही अप्पू का सपना सचमुच जिंदा हो उठता था। जब जंगल शांत और अंधेरा होता था और बाकी सब जानवर सो रहे होते थे, अप्पू एकदम चुपचाप खड़ा रहता था। वो झिंगुरों के रात वाले गाने सुनता था। वो चांद को गोल और चांदी जैसा पेड़ों के ऊपर चढ़ते हुए देखता था। वो अपने बड़े हाथी वाले दिमाग में मार्वलस प्लान्स बनाता था। सीक्रेट प्लान्स, क्लेवर प्लान्स, सब इस बारे में कि एक हाथी कैसे गैप 2S शायद कैसे सितारों तक पहुंच सकता है। एक्साइटमेंट से उसका दिल थोड़ा तेज धड़कता था। अप्पू ने अपने जंगल वाले घर से ही कॉस्मोस के बारे में जानने की बेस्ट कोशिश की। वो शाम के धुंधलके में छोटे छोटे जुगनुओं को टिमटिमाते हुए देखता था। उसे लगता था कि वो छोटे प्रैक्टिस वाले तारे हैं जो चमकना सीख रहे हैं। जब कोई शूटिंग स्टार आसमान के अंधेरे कैनवास पर एक लकीर खींचता तो अप्पू की सांस रुक जाती। वो जल्दी से अपनी आंखें बंद करता और एक विश मांगता। हर सिंगल टाइम वही विश, ओह शूटिंग स्टार, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। वो अंधेरे में फुसफुसाता। उसे सच में उम्मीद थी कि वो उसकी सच्ची गुजारिश सुन सकते हैं। एक सनी सुबह अप्पू ने डिसाइड किया कि वो और इंतजार नहीं कर सकता। वो अपना खुद का स्पेसशिप बनाएगा। आखिरकार वो एक डिटरमिन्ड हाथी था। उसने अपनी सूंड से जो सबसे स्ट्रॉन्ग टहनियां मिल सकी वो इकट्ठी की। दीवारें बनाने के लिए उसने सबसे चौड़ी, सबसे टफ पत्तियां जमा की।
उसने नदी किनारे की स्टिकी मिट्टी से सब कुछ जोड़ने की भी कोशिश की। उसने वर्क किया और वर्क किया पूरे दिन जंगल की हॉट धूप में। उसकी क्रिएशन बहुत बड़ी थी, लेकिन वो काफी वॉबली लग रही थी और कहानी की किताब वाले रियल स्पेसशिप जैसी बिल्कुल नहीं थी। शरारती मंकीज जो ऊपर कैनोपी में झूल रहे थे, अम्यूजमेंट से बातें करने लगे। अप्पू को देखो, वो अपनी लंबी उंगलियों से इशारा करते हुए गिगल करने लगे। उसे लगता है कि लकड़ियों का यह ढेर चांद तक उड़ेगा। कलरफुल तोते जोर जोर से स्क्वॉक करने लगे। उनकी हंसी पेड़ों में गूंज रही थी। एक हाथी स्पेस में, क्या प्रिपोस्टरस आइडिया है, कितनी अटरली सिली बात है, वो चिल्लाए। यहां तक कि कुछ यंगर हाथी जो यूजुअली उसके प्लेमेट्स थे, उन्होंने भी शक भरी छोटी चिंगाड़े मारी। अप्पू, उन्होंने नरमी से कहा, तुम स्पेस के लिए बहुत बड़े हो, ये नहीं हो सकता। अप्पू के बड़े सेंसिटिव हाथी वाले कान जमीन की तरफ झुक गए। उसके स्ट्रॉन्ग कंधे थोड़े झुक गए। उसका दिल गिरे हुए लकड़ी के लट्ठे जितना भारी हो गया। शायद मंकीज और तोते राइट कह रहे थे। शायद एक हाथी सितारों को छूने के लिए बस बहुत लार्ज, बहुत अर्थली था। इतने बड़े हाथी के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ा सपना था। उसने अपनी वॉबली पत्तियों वाली क्रिएशन को देखा। अपनी सूंड के एक जेंटल धक्के से वो आह भरकर लकड़ियों और पत्तियों के ढेर में बदल गई। एक छोटा सा सॉल्टी आंसू उसके ग्रे गाल पर लुढ़क गया, लेकिन फिर जैसे ही निराशा उसके दिल में घुसने लगी, अप्पू को याद आया। उसे सुंदर टिमटिमाते तारे याद आए। उसे चांद की शांत चांदी जैसी रोशनी याद आई। उसे अपने मैग्निफिसेंट सपने का वो कमाल का एहसास याद आया। उसने अपनी सूंड की नोक से आंसू पोंछ लिया। नहीं, उसने सोचा, उसकी स्पिरिट फिर से जाग उठी। मैं गिव अप नहीं करूंगा, मैं सिंपली नहीं करूंगा। वो एक क्लेवर हाथी था, एक रिसोर्सफुल हाथी था। उसे बस एक ब्रांड न्यू प्लान चाहिए था, पहले से कहीं ज्यादा बेटर, कहीं ज्यादा ब्रिलियंट प्लान। एक मैजिकल रात, जब अप्पू अपना यूजुअल स्टार गेजिंग कर रहा था, उसने कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी देखा। वो कोई ऐसा तारा नहीं था जिसे वो पहचानता हो। वो चांद की फेमिलियर चमक भी नहीं थी। वो एक ब्राइट पल्सेटिंग लाइट थी जो अंधेरे आसमान में स्टेडिली आगे बढ़ रही थी। वो बड़ी और ब्राइटर होती गई और स्लोली जंगल की तरफ नीचे उतरने लगी। अप्पू का दिल जंगल के ड्रम की तरह थंप 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 करने लगा। उसे डर की एक कंपकंपी महसूस हुई, लेकिन साथ ही एक्साइटमेंट की एक ह्यूज वेव भी। ये मिस्टीरियस विजिटर कौन हो सकता था? उसने एंटिसिपेशन में अपनी सांस रोक ली। ग्लोइंग लाइट पास की एक शांत क्लियरिंग में बहुत जेंटली उतरी। उसे एक सॉफ्ट हमिंग साउंड आई, जैसे कोई जायंट कंटेंटेड मधुमक्खी हो। वो एक स्पेसशिप था, एक रियल ऑनेस्ट टू गुडनेस स्पेसशिप, राउंड और शाइनी सिल्वर। एक छोटा सा दरवाजा एक क्वाइट की आवाज के साथ खुला और उसमें से तैरते हुए ऐसे पिक्यूलियर, ऐसे डिलाइटफुल छोटे बीइंग्स निकले जिन्हें अप्पू ने पहले कभी नहीं देखा था। वो स्मॉल और स्पार्कली थे, इनॉर्मस क्यूरियस आंखों और वाइड फ्रेंडली स्माइल्स के साथ। वो बहुत बहुत दूर के एक प्लैनेट से आए एक्सप्लोरर्स थे, एक ऐसा प्लैनेट जो स्टारडस्ट और सपनों से भरा था। ये स्पार्कली स्पेस बीइंग्स अप्पू से बिल्कुल भी नहीं डरे, नॉट वन बिट। वो शान से तैरते हुए उसकी तरफ आए। ग्रीटिंग्स महान हाथी, उनमें से एक ने चर्प किया। उसकी आवाज छोटी घंटियों जैसी थी। हम बहुत बहुत लंबा सफर तय करके आए हैं। हमने तुम्हारी विश को सितारों के बीच गूंजते हुए सुना। एक और, जो रेनबो के सारे कलर्स से चमक रहा था, उसने ऐड किया, हमने तुम्हारा स्पेस घूमने का मैग्निफिसेंट सपना सुना। उन्होंने अपने शिप की तरफ इशारा किया। हम तुम्हें इनवाइट करने आए हैं। हमारे पास एक हाथी एस्ट्रोनॉट के लिए एक स्पेशल सुपर स्ट्रॉन्ग एक्स्ट्रा कम्फी सीट भी है। अप्पू को अपने इनॉर्मस कानों और अपनी वाइड वंडरिंग आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। क्या ये ट्रूली हो रहा था? उसने अपनी सूंड से खुद को जेंटली चिकोटी काटी। आउच! हाँ, ये रियल था। एक जॉयफुल चिंगाड़ के साथ जो सोते हुए जंगल में गूंज उठी, उसने केयरफुली उस अमेजिंग स्पेसशिप में कदम रखा। एक पावरफुल लेकिन जेंटल थ्रस्ट के साथ वो ऊपर 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 अर्थ से दूर उड़ गया। अप्पू फ्लोट कर रहा था। वो एक्चुअली वेटलेस था। उसने नीचे अर्थ को देखा, ब्लू, ग्रीन और व्हाइट रंग का एक ब्रेथ टेकिंग नजारा। वो टिमटिमाते तारों के बीच नाचा और अपने ओल्ड फ्रेंड मुस्कुराते हुए चांद को वेव किया। अप्पू स्पेस एलिफेंट फाइनली वहां पहुंच गया जहां रहने का उसने हमेशा सपना देखा था।